नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं और इस बार वजह है पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने को लेकर उठे सवाल और पार्टी नेतृत्व से कथित दूरी की अटकलें। शनिवार को थरूर ने इन तमाम दावों पर खुलकर जवाब दिया और साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी संसद में कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक रुख का उल्लंघन नहीं किया है। शशि थरूर ने कहा कि सार्वजनिक रूप से सिद्धांतों के आधार पर असहमति का सिर्फ एक ही उदाहरण रहा है और वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था। इस मुद्दे पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था और वह इसके लिए ना तो माफी मांगेंगे और ना ही कोई खेद जताएंगे। थरूर ने कहा, मैंने संसद में कांग्रेस के किसी भी रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया है। एकमात्र मुद्दा जिस पर सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक असहमति रही है वह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। मैंने इस मामले में बहुत कड़ा रुख अपनाया था और मैं उस पर कोई खेद व्यक्त नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और ऐसे कृत्य को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। आतंकी हमले के बाद मैंने कहा था कि इसका कड़ा जवाब देना होगा। ये मेरा निजी विचार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रतिक्रिया थी। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला था। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा जवाब दिया। इसी मुद्दे पर शशि थरूर ने एक लेख लिखा था। थरूर के मुताबिक उन्होंने लेख का शीर्षक पहलगाम के बाद रखा था, लेकिन अखबार ने इसे कठोर प्रहार करो, समझदारी से प्रहार करो शीर्षक के साथ प्रकाशित किया। थरूर ने उस लेख में साफ कहा था कि इस तरह के आतंकी हमलों को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता और भारत को सख्त लेकिन समझदारी भरा जवाब देना चाहिए। वहीं शशि थरूर की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब 19 जनवरी को कोच्चि में आयोजित कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इस कार्यक्रम को महापंचायत का नाम दिया गया था, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कई पार्टी नेताओं का सीधे अभिवादन किया। हालांकि इसी दौरान शशि थरूर का सीधे तौर पर अभिवादन नहीं किया गया। इस एक पल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस नेतृत्व और शशि थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई। वहीं आपको बता दें, कोच्चि कार्यक्रम के बाद एक और खबर सामने आई जिसने चर्चाओं को और हवा दे दी। बताया गया कि शशि थरूर कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि थरूर पहले से तय कार्यक्रम के तहत केरल साहित्य महोत्सव में शामिल होने वाले थे, इसी वजह से वह बैठक में नहीं पहुंच सके। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि थरूर तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पीएम मोदी ने कई भारत ट्रेन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसे लेकर भी विपक्ष के कुछ हलकों में सवाल उठे। पार्टी के भीतर बढ़ती चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने साफ तौर पर किसी भी तरह की नाराजगी या मतभेद से इनकार किया है। एआईसीसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, जयराम रमेश और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने कहा कि शशि थरूर ने पहले ही अपनी व्यस्तताओं की जानकारी दे दी थी और उनके कार्यक्रम को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। वहीं शशि थरूर ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि उनके विचार पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि राष्ट्रहित और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता जरूरी है, लेकिन संसद के भीतर पार्टी अनुशासन का उन्होंने हमेशा पालन किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि थरूर की लोकप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और स्पष्टवादिता उन्हें कांग्रेस में एक अलग पहचान देती है, लेकिन यही वजह कई बार अंदरूनी चर्चाओं को भी जन्म देती है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व और शशि थरूर दोनों ही ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर कोई दरार नहीं है और सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस तरह से थरूर ने सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष मजबूती से रखा है, उससे साफ है कि वह अपने सिद्धांतों पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन और शशि थरूर के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।